एनआईए और एटीएस ने भोपाल में 2 जगह बड़ी रेड मारी है। भोपाल छिंदवाड़ा से आधा दर्जन संदिग्ध पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल के अलग अलग इलाकों से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिजब उत तहरीर संगठन से सभी संदिग्ध जुड़े हुए हैं। संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री भी बरामद की गई है। तो इस वक्त की बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, भोपाल छिंदवाड़ा से आधा दर्जन संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि भोपाल के अलग अलग इलाकों में दबिश दी गई है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है हिजब उत तहरीर संगठन से ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री भी बरामद की गई है। तो न सिर्फ भोपाल बल्कि बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ जारी है और बड़ी बात यह है कि इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। देश विरोधी सामग्री भी इनके पास से बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, अभी तक हमने सिमी के बारे में सुना और उसके बाद हमने देखा कि पीएफआई के जो छुपे हुए लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब एक नया संगठन आवाज उठा रहा है भोपाल के साथ ही छिंदवाड़ा में। आपके पास क्या अपडेट है और छिंदवाड़ा से कितने लोगों को पकड़ा गया है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश से अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। माफ कीजिएगा, 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भोपाल से लगभग 4 लोगों की खबर आ रही है और इसके अलावा छिंदवाड़ा से भी कुछ लोगों की हिरासत में लिए जाने की खबरें आ रही हैं। और इस वक्त मैं भोपाल में ही मौजूद हूं, भोपाल के बाग उमराव दूल्हा में, जहां से चिंगारी ट्रस्ट के एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट वसीम की भी गिरफ्तारी, हिरासत में उनको लिया गया है। सुबह 5:30 बजे टीम आई है और बताया जा रहा है कि एचयूटी जो आतंकी संगठन है उससे रिश्ते हैं। तो ये दावा एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। तो आप ये जो तस्वीरों में इस वक्त जो घर देख रहे हैं, ये रशीदा बी का घर है, जो समाज सेवी हैं, न सिर्फ भोपाल में बल्कि देश भर में पहचान रखती हैं और भोपाल गैस कांड की एक्टिविस्ट रही हैं। लंबे अरसे तक उन्होंने भोपाल गैस कांड की लड़ाई लड़ी है और उनका भतीजा है वसीम, जिसको पुलिस ने, एटीएस ने हिरासत में लिया है। और वसीम के वालिद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूरा घटनाक्रम कैसे क्या रहा, आकांक्षा, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैं जानता हूं कि थोड़ी तबीयत आपकी नासाज है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा आपसे। सुबह का वाकया क्या था, कैसे एटीएस की टीम आई और किस तरीके से क्या बोल के लेके गई है? 6:30 बजे करीब घंटी बजाई, जोर जोर से घंटी बजाई, हम दरवाजा खोला और सीधे ऊपर चले गए। पूछा वसीम नहीं रहता, हाँ ऊपर है, चला गया। उसके बाद पकड़ के खाया, पहना दिया। क्या पहना दिया सर? वो काला कपड़ा आता है ना, हाँ, वो पहना दिया। वो शर्ट पहने नहीं था, बड़ी मुश्किल से उनसे शर्ट पहनवाया। फिर अलमारी में कागज निकाली, वो ले गए और 3 मोबाइल ले गए। आपका भी मोबाइल लगा? हाँ। अच्छा, आप लोगों ने बातचीत तो की होगी कि भाई क्यों हमारे बच्चों को लेकर जा रहे हो, तो क्या उनकी तरफ से कहा गया? कहना जमाल नाम का है कोई, उसकी चोरी के इल्जाम में ले जा रहा, चोरी करी, उसमें पूछताछ करके छोड़ जाएंगे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये बताया जा रहा है कि एक प्रतिबंधित संगठन है जो देश के विरोध में काम करता है, गतिविधियों में शामिल है। एचयूटी उसका नाम है, उसका पूरा हिजब उत तहरीर। इस संगठन से वसीम के रिश्ते बताए जा रहे हैं। ये हमें कुछ नहीं मालूम, वो कुछ भी नहीं करता है। हाँ। बकरी रात में आता है, शाम को पत्ती मत्ती खिलाता है, थोड़ा थेरेपी करता है, कहीं वहाँ चला जाता है, वहाँ से घर आ जाता है। कुछ आपके घर से कुछ सामान भी जब्त करके ले गए हैं? कागज ले गए और 3 मोबाइल। कागज में क्या क्या ले गए हैं? वो उसी की अलमारी में जो कागज थे वो उठा के लिए। वसीम, चूंकि आप जैसे बता रहे हैं कि चिंगारी ट्रस्ट के लिए वो काम करते थे, क्या किस तरीके की उनकी सोशल लाइफ थी, किन लोगों से मिलना जुलना था? वो किसी से दोस्ती नहीं थी। मोहल्ले में 1 आध 2 हैं, उनसे मिलना, किराने की दुकान है, उसके पास बैठ जाना बस। आप लोग थाने भी गए होंगे, पुलिस से भी पूछताछ की होगी, लोकल पुलिस ने कुछ जानकारी दी आप लोग को? वो कहना हमें कुछ नहीं मालूम, रिपोर्ट लिख लो। रिपोर्ट भी नहीं लिखी। कहना हम रिपोर्ट नहीं लिखते, हमारे एरिया के बच्चे हैं, हमको पूरी जानकारी हम निकालते हैं, कहाँ है क्या है।
फिर आपको बताएं। जो एक नाम बताया आपने कि वसीम का एक दोस्त था जमाल, जिसके साथ, अच्छा, जो पुलिस ने बताया, एटीएस ने जो आपको बताया, तो जमाल को आप जानते हैं? नहीं, ना उसने वो जानता ना हम जानते। ये बताया जा रहा है कि हैदराबाद में इस जो संगठन है इसका मास्टरमाइंड जो वो हैदराबाद में था और उसी की निशानदेही पर इन सब की गिरफ्तारी हुई। इनके कई सारे साथी गिरफ्तार हुए। ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। ये वसीम के वालिद साहब थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से वसीम सामाजिक कार्यों में शामिल था और गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो चिंगारी ट्रस्ट बनी थी, जिसकी रशीदा भी जिसका एक मेजर पार्ट है, वो अपनी बुआ के साथ मिलकर सारे सोशल वर्क करता था, सामाजिक काम करता था। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा आकांक्षा। हाँ। ये वो घर है और यहीं पे सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में एटीएस के लोग बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आए, जैसे अमूमन फिल्मों में देखा जाता है। 8-10 लोग थे और बताया जा रहा है कि हाथ में उनके रॉड भी थे। सीधे दरवाजा शटर ये खुली है और सीधे सीढ़ी पे चढ़ के वसीम के कमरे में, जब वसीम सोया हुआ था तो उसको उठाया है और उसके मुंह पर काला कपड़ा लगाकर उसको लेकर यहाँ से गए हैं। तो कुल अब तक मध्य प्रदेश में 16 संदिग्धों की को हिरासत में लिया है। पूछताछ चल रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि भोपाल में किस जगह पर उनको ले जाकर पूछताछ हो रही है। HUT प्रतिबंधित जो ऐसा संगठन है जो देश विरोधी काम कर रहा है, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर था और हैदराबाद से इसके मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया गया और उसके बाद बिल्कुल नवीन समझा जा सकता है कि बेहद बड़ी कार्रवाई ये रही, बेहद बड़ी ये रेड रही और अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद माना जा सकता है कि कई बड़े अहम खुलासे भी होंगे और कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जैसे कि आप बातचीत कर रहे थे उनके परिजनों से, उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि उनका बेटा क्या करता था, कहां रहता था और किसके साथ वो मिलता जुलता था। नजर बना के आप रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नवीन।